फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुभा और आज है ट्यूसडे और हमारे यहाँ देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और बारिश की वजह से लाइट नहीं है। मैं बहुत दिन बाद ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी हो गया है इंडिपेंडेंस डे, हो गया और राखी भी निकल गई। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से आके थोड़ा बहुत ऐसी चिट चैट बात करते हैं। तो बस मैं आ गई थी और कल राखी थी। राखी के नेक्स्ट डे मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो राखी का त्यौहार बहुत अच्छा रहा और इंडिपेंडेंस डे में मैं भी गई थी इस बार पापा के ऑफिस। और ऑफिस जाने का गई तो वो लास्ट ईयर भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर क्या था, वो कुछ समझती नहीं थी। वो काफ़ी छोटी थी, मतलब उसे ये आइडिया नहीं था कि क्या होता है और फ्लैग क्या होता है। फ्लैग बोल भी नहीं पाती थी लास्ट ईयर तो, और फ्लैग समझती भी नहीं थी। इस बार उसने फ्लैग लिया और जय हिंद वो गाना गा रही थी, नन्ना मुन्ना राही बोलने लगी है। और ड्राइंग वगैरह पापा के ऑफिस में करी और उसे जो प्राइज़ मिला था वो बहुत एक्साइटेड थी। घर आके प्राइज़ नहीं, वो वहीं खोलना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने बोला कि बेटा इसे घर पे खोलते हैं। तो फिर वो घर आके प्राइज़ खोला उसने और वो बहुत खुश थी। ड्राइंग भी इस बार उसने थोड़ी बहुत करी। लास्ट ईयर तो जो भी ड्राइंग थी उसके पापा ने ही करी थी। तो बस ऐसे था। फिर आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, सर्दी जुकाम बुखार बेहिसाब चल रहा है, इतना ज़्यादा चल रहा है कि एक बार सर्दी होती है, फिर आप मेडिसिन ले लेते हो, ठीक हो जाती है, फिर दोबारा होती है, फिर तीसरी बार होती है। और मुझे तो इस बार इस तरीके का कोल्ड हुआ। कोल्ड होने के बाद एक दिन बहुत ज़्यादा फीवर, और इतना ज़्यादा फीवर था उस दिन तो कि वो पूरा दिन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे काफ़ी टाइम बाद ऐसा फीवर आया होगा। बिल्कुल लेटे लेटे गया उस दिन। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई। फिर मेडिसिन ली तो रात जैसे तैसे कट गई। फिर सुबह से ये कान में दर्द, फिर दिन भर फीवर। और इस बार तो मुझे इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा खांसी ऐसी आ रही थी ना कि खांसी बंद ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने 3-4 बार एक काढ़ा बना के पिया और वो काढ़ा बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर कोशिश करूँगी उसकी रेसिपी डालने की, वो काढ़ा बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने उसको काफ़ी टाइम पर पिया और इसके बाद बहुत अजीब सा, अभी भी रिकवरी पूरी तरीके से नहीं हुई। सुबह शाम खांसी आती है, शाम को भी आती है, सुबह भी आती है। तो मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। अपना अपना ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके, मतलब खाना बहुत इस हिसाब का खाइए कि बीमार ना हो, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है बारिश के सीज़न में। बस वही, कल राखी थी तो हम लोग गए थे मंदिर हनुमान जी को राखी बांधने के लिए। और मेवी भी मेरे साथ जाने लगी। अब मेवी समझने भी लगी है। सबसे अच्छी खुशी की बात ये है। तो बचपन से आज तक मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और हमेशा हनुमान जी को राखी बांधती हूँ। कभी ऐसा होता है कि जैसे राखी पे नहीं हूँ तो मैं पहले एक दिन पहले भी बांध आती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी हमेशा बोलती थी, हमारे घर के बाजू से हनुमान जी का मंदिर है, मतलब जो हमारे घर की दीवार है और हनुमान जी के मंदिर की दीवार एक ही है। तो और जो मंदिर है वो दक्षिण मुखी हनुमान जी का है। तो पापा तो रोज़ सुबह से जाते ही हैं नहा के, पहले मंदिर जाएंगे। तो पहले मंदिर क्या पूरा कवर नहीं था तो पापा अंदर तक जाते थे। अब आजकल सब वो कवर हो गया है तो सब लोग मतलब रोज़ सुबह से जाते हैं और टीका लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये सब तो करते ही हैं। तो बचपन से ही देखते थे। और पापा हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो पापा की आवाज़ थोड़ा तेज़ है तो पापा ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। तो मुझे याद है, शायद मैं 4th या 5th क्लास में पढ़ती थी, तब मुझे पूरी हनुमान चालीसा याद हो गई थी। मतलब मुझे कभी पढ़नी नहीं पड़ी और आज तक मुझे मतलब हनुमान चालीसा याद है। तब मुझे पूरी मतलब एक एक चौपाई सब कुछ याद हो गया था। फिर इसके बाद शुरू से ही देखा तो मम्मी बोलती थी राखी पे कि हनुमान जी को राखी चढ़ा। तो मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सबके भाई होते थे, सब लोग अपने भाइयों को राखी बांधते थे और हम लोग हनुमान जी को राखी बांधते थे, मतलब मैं ही जाती थी। और मम्मी हमेशा समझाती थी कि यही है जो तुम्हारी रक्षा करेंगे, यही, इन्हीं को अपना भाई मानो। ऐसा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मेरे को बड़ा ख़राब लगता था।
क्योंकि राखी पे कई बार ऐसा होता था, कई राखी बांध दी किसी को तो बांध दी, नहीं बांधी तो नहीं बांधी। और रियल ब्रदर नहीं होता है तो यही होता है, मतलब कि ऐसे ही रहता है, मतलब जिनके रियल ब्रदर नहीं होता। बट ठीक है, ऐसा कोई कुछ वो नहीं था। बुआ लोग हर साल राखी भेजती थी, मतलब छोटी बुआ और बड़ी बुआ की हर साल राखी आती थी, तो हम लोग पापा को वो राखी बांधते थे। और कभी कजिन्स वगैरह आ गए या कुछ भी तो बांध दी राखी। पर जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया कि नहीं, मतलब धीरे धीरे भगवान को राखी बांधने का क्या मतलब है। और ये भी समझ में आया कि ईश्वर ही हैं जो आपकी रक्षा कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है 100% कि हमेशा जब जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी या मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मैं बहुत किसी प्रॉब्लम में हूँ और अब मेरा इससे मैं कैसे निकलूँगी बाहर और क्या होगा, कई कई सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती हैं जब आपको ऐसा लगता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि हे भगवान, मतलब मैं किस मुसीबत में पड़ गई और मैं इससे बाहर कैसे निकलूँगी, और भगवान आप मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमेशा भगवान ने मेरी रक्षा करी है और हमेशा मुझे सही रास्ता जिसे बोलते हैं वो दिखाया है। तो मैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि मैं जब से बचपन से ही राखी बांधती हूँ तो अब मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि वही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। और मैं उन्हें एज अ मतलब भाई बचपन से ही पूछती हूँ। मेरे लिए कोई ऐसी मतलब बहुत वो नहीं है जैसे कि लोग बोलते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी मैं देखती हूँ कि भगवान को लेके एकदम वो हो गया है कि अरे मतलब लोग ऐसे हो गए हैं कि मतलब वो भक्ति करने लगे हैं या उनके अंदर ये आ गया है कि अरे भगवान की पूजा करना। बट ये सब चीज़ें मैंने बचपन से ही करी हैं। हमारे यहाँ मतलब नियम था घर में कि हम लोग कभी बिना नहाए खाना नहीं मिलता था। हमारे यहाँ छोटे से ही मम्मी ने ये नियम बना के रखा था। और भगवान की पूजा तो करनी ही है, मतलब आपको नहाने के बाद रोज़ 10 से 15 मिनट, कभी छोटे थे तो रामायण भी पढ़ लेते थे धीरे धीरे, और दुर्गा चालीसा वगैरह ये सब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए। मतलब हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी पूजा करना भगवान की या बाजू वाले मंदिर जाना। तो रोज़ हम सुबह से नहा के डेली 10 मिनट पूजा करते थे और इसके बाद बाजू वाले मंदिर जाते थे। तो मतलब नॉर्मल, और ये बात बिल्कुल सच है कि भगवान हमेशा मदद करते हैं। ईश्वर ही है जो आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, आपको हर बुराई से बचाएंगे। आपको किस रूप में आके वो आपकी रक्षा कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते। जब भी आप उन्हें बुलाएंगे सच्चे मन से तो वो आके आपके पास खड़े होंगे, किसी ना किसी रूप में वो आपकी आके रक्षा करते ही हैं। तो ये होता है कि भगवान को अगर आप मानते हैं, उनको आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके भरोसे रहते हैं, उन पर हर चीज़ छोड़ देते हैं, तो वो आपका हमेशा ख्याल रखते ही हैं। और वो मतलब ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कि मैंने कहीं पढ़ी है या दूसरों के मुंह से सुनी, ये चीज़ मेरे साथ खुद के साथ है। तो वही कल मैं मिवी को भी बता रही थी कि मिवी, तुम्हें हमेशा इनको ज़िंदगी भर राखी बांधनी है, तुम्हें आना है इनको राखी बांधने के लिए। और देखो मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। तो वो भी बहुत खुश थी। और जब से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मतलब बजरंगबली को राखी बांधती, तो मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरे कोई रियल ब्रदर नहीं है। तो मेरा त्यौहार भी बहुत अच्छे से जाता है। तो बस इसीलिए, नहीं तो काफ़ी होता है ना कि अगर रियल ब्रदर नहीं होता तो कोई कोई बोल देते, लोग बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लोग बोलते हैं कि अरे भाई नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मतलब डर फील नहीं होता। मैं मतलब जैसे कभी कोई मेरे से बोल भी देता है ना ऐसा कि, तो मैं यही सोच लेती हूँ कि मतलब मेरे जैसा भाई तो किसी का नहीं होगा। तो बस ऐसे ही त्यौहार अच्छा चला गया। और अब आज मतलब ट्यूसडे है, आज हस्बैंड का फास्ट है, तो मेवी को लेने के लिए जाना है स्कूल। तो मैंने उसके पहले बहुत दिन से सोच रही थी कि शूट करूँगी, बट शूट कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था अभी बीच में। और हाँ, हम लोग अभी गए थे संडे को, हाँ हम लोग संडे को ही गए थे हम लोग। जो बगलामुखी माता है उनके मंदिर गए थे। और वो 3 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है, एक जो माता दतिया में है, एक कांगड़ा हिमाचल में, कांगड़ा ही है शायद उसका नाम, हिमाचल में है, और तीसरा सिद्ध शक्तिपीठ यहाँ पर है, नलखेड़ा है, उज्जैन से लगभग 120 या 30 किलोमीटर दूर। आगर मालवा होते हुए जाना पड़ता है। बहुत अच्छा स्थान है, इतना अच्छा लगता है। मंदिर है, हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उधर जाने में। हम लोग गए तो हमें 30 मिनट में माता के दर्शन हो गए थे। 30 मिनट में नहीं, 15 मिनट में ही हम लाइन में लगे और हमें दर्शन हो गए थे। भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ नवरात्रों में होती होगी।
और उस दिन भी ऐसा नहीं था कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी और हवन चल रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने एक अलग से सेपरेट स्थान बना के रखा है जहाँ 24 घंटे हवन चलता है, आप किसी भी समय आके हवन करा सकते हैं। तो वो सुख शांति के लिए है और भी जो होता है, क्योंकि वो सिद्ध शक्ति पीठ है तो काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। और हवन जो हो रहे थे वहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी लोग थे, मतलब अच्छी खासी भीड़ थी उधर हवन कराने के लिए। हमने तो हवन नहीं कराया क्योंकि हमें इसके पहले इसका कोई आइडिया नहीं था, और जो हमारा टाइम था तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम मतलब जाते और वो करवा पाते। हाँ, अगली बार माता का बुलावा होगा तो हम जाएंगे और पूजा वगैरह जो रहेगी वो कराएंगे। क्योंकि आप कितना भी सोच लें कि आपको आज जाना है, आपको कल जाना है, बट ऐसा नहीं होता। जब आपको भगवान बुलाते हैं, जब आपका जहाँ से बुलावा होता है, आप तभी वहाँ जा पाते हैं। नहीं तो कई बार लोग वहीं रह के, पास रह के सोचते रह जाते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते। लेकिन हाँ, आपको सोचना पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि आपको 100 बार सोचना पड़ेगा तो भगवान एक बार आपको अपने दर्शन करने के लिए बुलाएंगे। और जब आप मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी देव स्थान पे जाएं या मंदिर जाएं या कुछ भी, तो भगवान के दर्शन करने जाइए, कि आप मतलब भगवान को देखने जाइए, उनसे मिलने जाइए। ना कि मतलब आप हम ठीक है मांगने जाते हैं या हमारी मन्नतें रहती कुछ भी, तो ईश्वर तो मुझे ऐसा लगता है सब जानता है, उन्हें तो सब पता है ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे घर पे क्या परेशानियां हैं, तुम्हारे जीवन में क्या दिक्कतें हैं, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तो ईश्वर तो सब जानते हैं। ईश्वर तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि कभी तुम इस मन से भी मेरे पास आओ कि तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम पहले समझ में आ गई थी, काफ़ी दिन हो गए जब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भगवान के पास मुझे इस मन से जाना चाहिए कि मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आई हूँ, भगवान को देखने के लिए आई हूँ। तो मुझे बहुत अंदर से एक जो बोलते ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, बहुत खुशी, तो वो मुझे बहुत काफ़ी टाइम से ऐसी महसूस होने लगी। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो जो एक्चुअली भगवान का स्वरूप होता है ना, देवी माँ का है, या आप कहीं भी जाते हैं, आप महाकाल भी जाते हैं, तो आपको एक मन भर के जो बोलते हैं ना कि आपको ईश्वर के दर्शन करने को मिलते हैं, तो वो चीज़ मुझे महसूस होने लगी। तो बस इसीलिए अब अगली बार अगर जाएंगे, माता का जब भी बुलावा होगा तो चले जाएंगे। बैठे बैठे ऐसे ही सोचा और चले गए। और इसके पहले कितने दिन से सोच रहे हैं कि देवास वाली माता की टेकरी जाएंगे, पर नहीं बन पाता है, बन नहीं पाता एक्चुअली, जा नहीं पाते, हो नहीं पाता है, या कह लीजिए कि माता का बुलावा नहीं है तो नहीं जा पाते। तो बस वही। और अब मैं जा रही हूँ मीवी को लेने के लिए स्कूल। 12 बज रहे हैं। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि मीवी आएंगी तो आने के बाद वो शैतान करेंगी। आजकल बिल्कुल नहीं बोलती हैं मम्मा मोबाइल रखो, मोबाइल रखो, नो मोबाइल, नो चलाना। मतलब उन्हें अगर देखना है तो देखना है, लेकिन अगर आपको देखना है तो वो बच्चे नहीं देखने देते हैं। तो वैसा ही है थोड़ा सा। अब मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। और आई होप मतलब आपको मेरी रील्स पसंद आ रही होंगी, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।